दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्म मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। इसी चैनल में हमने एक नया सीरीज़ की शुरुआत किया था जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के समरी से। तो आज इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पिछले जो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट थे, रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, उसको कंटिन्यू करेंगे और वो इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट होगा। तो इसमें हम जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म करने के लिए जो संस्था थे उस समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बहुत ही जाना माना ऑर्गेनाइजेशन था जो सोशल रिफॉर्म्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अभी भी ये हमारे पास मौजूद है ये संस्था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय वही है जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। ब्रह्मो समाज का जो फिलोसफी था वो मोनोथिज्म पे विश्वास करते थे, मतलब एकेश्वरवाद। वो एकेश्वरवाद को प्रमोट करते थे और इसको प्रूफ देने के लिए, इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने के लिए राजा राम मोहन राय ने जितने भी पुराने वेदा थे, उपनिषद थे, उनको बंगाली में ट्रांसलेट किए ताकि ये दिखा सके कि एकेश्वरवाद की धारणा हमको हमारे एंशिएंट टेक्स्ट भी सपोर्ट करते हैं। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा बेसिकली वही सारे बातें करते थे जो राजा राम मोहन राय फॉलो किया करते थे। जैसे आत्मीय सभा में वो मोनोथिस्ट की आइडियोलॉजी के बारे में प्रमोट करते थे। वो बताते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। वो बताते थे कि हमें कास्टिज्म के विरोध आवाज़ उठाना चाहिए। कर्मकांड रिचुअलिज्म, मतलब कर्मकांड के विरोध आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये सब आत्मीय सभा में ऐसे ग्रुप थे जो इन सब कुरीतियों के बारे में आवाज़ उठाया करते थे। उन्होंने 1820 में परसेप्ट ऑफ जीसस की लिखा, जो हमारे क्रिश्चियन रिलीजन है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ अपना कमेंट दिया था इस बुक के जरिए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की जो बाद में जाके ब्रह्म समाज बन गया। ब्रह्म समाज सभा का जो आइडियोलॉजी था उसका पूर्ण जोर विरोध करने वाले थे राजा राधाकांत देव और उन्होंने धर्म सभा का ऑर्गेनाइज किया था। फीचर ऑफ ब्रह्म समाज का फीचर क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, तो इसे याद रखना चाहिए कि फीचर ऑफ ब्रह्म समाज क्या था। ब्रह्म समाज का सिंपल फीचर था कि भाई वो पॉलीथिज्म और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इन्होंने एकेश्वरवाद को प्रमोट किया था। डिस्कार्ड फेथ इन अवतार, ये बोला था कि भाई अवतार नाम करके कोई चीज़ नहीं है। देयर इज नो इनकारनेशन, विष्णु अवतार, बामा अवतार, बुद्ध अवतार, ऐसा करके कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा खारिज कर दिया था। उन्होंने बोला था कि कोई भी स्क्रिप्चर अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन सर्वश्रेष्ठ है, ह्यूमन के तर्क से ऊपर कोई बुक नहीं हो सकता है। और उसको, क्योंकि उनका मानना था कि जो बुक्स लिखा है किसी ह्यूमन ने लिखा है, तो उनके तर्क के वजह से ही वो बुक एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए वो ह्यूमन के तर्क से और ह्यूमन के ज्ञान से ऊपर किसी किताब को नहीं मानते थे। उन्होंने कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा का जो बोला जाता है कि एक शरीर, एक आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, उसको बेसिकली बोला कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे वो कहते हैं, और उन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स किए थे ब्रह्म समाज के द्वारा। ठीक है। राजा राम मोहन राय जो इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने क्या क्या किया था, जैसा कि हम सबको को पता है कि इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने एंटी सती स्ट्रगल किया था, मतलब जिसमें सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने कानून लाने में मदद की थी बहुत सारे। उसके बाद क्या क्या, उन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वुमेन के राइट्स जैसे पॉलीगैमी के अगेंस्ट उन्होंने बात किया। विडो मैरिज, रीमैरिज एक्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। और उसके बाद वुमेन को भी ज़मीन का हिस्सा, उनके पैतृक ज़मीन का हिस्सा मिले, उसके लिए भी उन्होंने अथक प्रयास किया। मॉडर्न एजुकेशन के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा मोहन राय जो थे डेविड हरेज के जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। उसके बाद उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। यही राजा राम मोहन राय है जो बंगाली लैंग्वेज को, बंगाली एज ए भाषा, उनको काफ़ी इनरीच किया। उन्होंने बंगाली ग्रामर बुक की रचना की और साथ में उन्होंने बहुत सारे प्रोज और पोएम्स लिखे। सपोर्टेड फ्रीडम प्रेस, उन्होंने प्रेस की आज़ादी को के बारे में हमेशा संकल्पना की। इनकी फ्रेज जो था, इसलिए इसे पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहते हैं। इनका 2 फ्रेज बहुत ही पॉपुलर है, एक मिरातुल अखबार और दूसरा कौन था, जल्दी बताओगे आप? संवाद कुंभोधनी, सही है। तो ये सब की वजह से इन्हें
पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहते हैं। अदर डिमांड्स, इनके और सारे डिमांड्स थे। इनके जो डिमांड्स थे जो कि वो थे कि ज़मींदार और जो ज़मींदार ने जो टैक्स वगैरह सब था, या और ज़मींदार जो टैक्स और रेंट्स ले दिया करते थे उसको कम करने की वो मांग करते थे। डिमांडेड टैक्स को पूरी तरीक़े से ख़त्म ही कर दो, टैक्स फ्री लैंड दिया करो उसमें, क्या कहते हैं, पीजेंट्स को, इनकी डिमांड करते थे। रिडक्शन इन एक्स ड्यूटीज, जो एक्साइज ड्यूटी है उसका रिडक्शन करने के लिए बात किया करते थे। इंडियनाइजेशन की बात किया करते, यानी देसी जो है लोकल फॉर वोकर की बात उस समय भी हुआ करता था। और उसने कि उन्होंने बोला कि भाई जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए। जो अभी हमारे आर्टिकल 50 में जो बात है अभी लिखा हुआ, इनकी डिमांड राजा मोहन राय ने 18 में उसी से उनके सदी में ही कर लिया था। फिर इंटरनेशनलिस्ट साथ में इनके राजा राम मोहन के एसोसिएट कौन हुए थे जो उनको बहुत सपोर्ट किए थे उनके उनके जो विजन्स को फुलफ़िल करने में। डेविड हरे थे। ये डेविड हरे वही है जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि एक कॉलेज की स्थापना किया था मॉडर्न एजुकेशन में। स्टेबलाइज हिंदू कॉलेज 1817 में डेविड हरे ने स्थापना किया था। वो इसके एसोसिएट थे अलेक्जेंडर दफ थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये सभी उनके सपोर्टर थे और उनके एसोसिएट थे, सहायक थे, काइंड ऑफ उनको हेल्प करते थे हर एक चीज़ में। देवेंद्रनाथ टैगोर जो तत्वोधनी सभा को हेड किया था, वो तत्वोधनी पत्रिका भी उन्होंने ही लेके आया था। सिस्टमेटिक ड्यूटी ऑफ इंडिया पास्ट विथ रेशनल आउटलुक एंड प्रोपगेशन ऑफ RRM आइडियाज़। बेसिकली जो वो राजा राम मोहन राय के जो आइडिया थे उसको प्रोपगेट करता था, उसके बाद उसको बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करते थे वो हमारे देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। देवेंद्रनाथ ठाकुर जी 1842 में ब्रह्म समाज की को ज्वाइन कर लिया और ब्रह्म समाज को एक नई ऊर्जा दिया, एक नया लाइफ दिया उन्होंने। वो एकदम दो फ्रंट में काम करते थे। वो एक हिंदुज़म की तरह में विद इन हिंदुज़म, जब हिंदुज़म की बात आती थी तो उसमें सुधार की बातें किया करते थे, रिफॉर्म की बात किया जाते थे। और जब आउटसाइड हिंदुज़म के बाहर वो मिशनरी को अपोज किया करते थे कि भाई मिशनरी का हमारे धर्म में आना नहीं है, बिल्कुल मना कर देते थे वो। फिर क्या कहते थे, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को सपोर्ट किया था। उन्होंने पॉलीगमी, वही जो भी सोशल इविल उस समय हुआ करते थे उन सभी को के खिलाफ थे ये। केशव चंद्र सेन एक नया नाम जो कि ब्रह्म समाज से जुड़ा होता है। केशव, जब भी ब्रह्म समाज पढ़ते हैं तो हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। पहला डायमेंशन में राजा मोहन राय थे, दूसरे डायमेंशन में हमारे अपने ये टैगोर जी आ जाते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, और अंतिम डायमेंशन में केशव चंद्र सेन आता है। तो केशव चंद्र सेन जो था वो और एडवांस था, उन्होंने और लाइफ दे दिया। उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज को बंगाल के बाहर भी पॉपुलर कर दिया और इनके थोड़ी आइडियोलॉजी पहले से थोड़ा ज़्यादा अलग थे, वो और एक्सटिंक्ट बातें किया करते थे इसने। इसी वजह से केशव चंद्र सेन जो थे स्प्लिट हो गया, किससे, देवेंद्रनाथ टैगोर से स्प्लिट हो गया और इन्होंने एक नया ब्रह्म समाज का स्थापना किया जिसे इन्होंने बोला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज थे उसको आदि ब्रह्म समाज ही कहा जाने लगा था। आगे चलकर इस केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कभी स्प्लिट हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1878 में मदन आनंद मोहन बोस का। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो केशव चंद्र सेन थे ये तो बातें लंबी चौड़ी करते थे कि भाई बाल विवाह ना होना चाहिए, रीमैरिज एक्ट होना चाहिए, वुमेन के अधिकार को वापस कर देना चाहिए, वापस होना चाहिए, वुमेन को पूरा अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी की बात करते थे। पर जब बात आई अपने घर में तो वो अपने ही बच्ची, अपने ही माइनर डॉटर, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि शादी वहाँ के राजा से कर दिया था, हिंदू राजा से कर दिया था और पूरा हिंदू रिचुअल से किया था। देखो हिंदू रिचुअल, जब भी रिचुअल आता है, ब्रह्म समाज का नींव ही था कि हम रिचुअलिज्म के खिलाफ है, हम कर्मकांड के खिलाफ हैं, लेकिन वो उन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया अपने घर पर जब बात अपने घर की आई तो, ठीक है। इसलिए इसी से नाराज़ हो के कुछ आनंद मोहन बोस के टुकड़िया ने उनसे अलग हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। अब रामकृष्ण मूवमेंट भी उस समय तत्कालीन 1897 के टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट था जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लाने में बहुत सारे मदद किया था उस समय तत्कालीन टाइम में। इसका जो संस्थापक थे रामकृष्ण मूवमेंट के, हमारे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मूवमेंट का स्थापना की थी। रामकृष्ण मूवमेंट की स्थापना, उसके जो हेड क्वार्टर थे वो बेलूर में हुआ था और इसका आइडियोलॉजी थोड़ा अलग था,
ये जैसे एकेश्वरवाद से अलग था, राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद से अलग था। राजा राम मोहन राय बोलते थे दे यूज टू फॉलो मोनोथिज्म, राजा राम मोहन राय यूज टू फॉलो मोनोथिज्म, बट ये बोलते थे नहीं भाई, जिस सारे भगवान जो है सारे भगवान सेव है, जितनी आपकी फेथ है, एज मैनी फेथ सो मैनी फाथ, जितने आपके फेथ है उतने ज़्यादा पाथ है, हर एक रास्ता एक साथ जाओगे तो भगवान पे मिलोगे, तो आप अपने अपने रास्ता से चलो और अंत में भगवान आपको मिल जाएगा। इनका बेसिकली फिलोसफी था कि सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड, मतलब सब व्यक्ति का सेवा ही भगवान का सेवा है। तो बेसिकली सर्विस पे बातें करते थे ये। स्वामी विवेकानंद क्यों पॉपुलर थे? स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म, नव हिंदुइज्म की बातें की थी, चर्चा की थी। उन्होंने ब्रिज जो था, उन्होंने परमार्थ और व्यवहार के बीच में जो गैप था उसके बीच में ब्रिज का काम किया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को डे टू डे लाइफ में जोड़ा, कहा कि भाई हम डे टू डे लाइफ में भी स्पिरिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इज़ नथिंग कि हम उसके लिए स्पेशल जगह दे, या हमें पहले कंसेप्ट था कि 75 साल के बाद ही संन्यास लिया जाना चाहिए, 50 साल के बाद ही संन्यास लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम इसे डे टू डे लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। ये कंसेप्ट उन्होंने दिया, स्वामी विवेकानंद दिया। स्वामी विवेकानंद ने सोशल एक्शन को एम्फेसाइज किया। उन्होंने बोला कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप बहुत सारा नॉलेज रख रखे हैं लेकिन आप उसको काम ही नहीं कर रहे, आप उसको एक्शन में ला ही नहीं रहे हो, तो वो बेकार है। सेकुलर नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज को उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बातें की थी, चर्चा की थी अपने उनके टीचिंग्स में। हिंदू और इस्लाम दोनों की बातें हुआ करती थी। तो बेसिकली उनका नॉलेज काइंड ऑफ सेकुलरिस्ट था और स्पिरिचुअल नॉलेज था, दोनों को मर्ज करके ही बातें करते थे। वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्री थिंकिंग पे ज़्यादा जोर डालते थे। उन्होंने शिकागो में जो पर्ल ऑफ रिलीजन्स हुआ था उसमें बहुत ही पॉपुलर स्पीच दिया था, सबको याद है, सबको पता है क्यों पॉपुलर हुए थे शिकागो में। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, जो कि एक मेन कंसेप्ट हुआ करता था किसका, अपने परमहंस, ये रामकृष्ण मूवमेंट का मेन कंसेप्ट क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, इसको एडवोकेट किया था कि सेवा ही परम धर्म है। अब बात आती है आर्य समाज पर। आर्य समाज क्या है आपको याद है? आर्य समाज रिवाइवलिस्ट है। रिवाइवलिस्ट है तो मतलब ये पुराने वेद की बात करते होंगे, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करते होंगे। तो ये बेसिकली कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता था, बार बार वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है, वेस्ट के लोग आने लगे और हमारे धर्मों के विरुद्ध बोलने लगे, और हम बोलने लगे कि भाई रिफॉर्म करना चाहिए इसमें वगैरह वगैरह। तो इसके अगेंस्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक दयानंद थे। दयानंद जो थे, दयानंद के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। इसका मतलब द ट्रू एक्सपोजिशन। इनका कहना था कि हम लोग वेद को गलत मतलब निकाल रहे हैं, कुछ कुछ संस्थाएं हैं जो कि वेद के गलत मीनिंग्स निकाल रहे हैं, मायने निकाल रहे हैं। इसके असली एक्सपोजिशन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने वेद के ट्रू मीनिंग समझाया। कास्टलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात की उसने, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात की उन्होंने यूनाइटेड फ्री इंडिया, आर्यन रिलीजन और कॉमन रिलीजियस ऑफ ऑल का कंसेप्ट लेके आया। उन्होंने प्रूव किया कि हम लोग सब आर्य है और हमारा भूतकाल में एक ही धर्म हुआ करता था। उन्होंने सबको वेदा की और लोटो का नारा दिया कि सब वेद की ओर वापस लौटो, और जो कि काइंड ऑफ मार्टिन लूथर से 16 स्क्रिप्चर से प्रेरित था। ठीक है, उन्होंने वेदांता अंदर ब्लाइंड टीचर विराजंदना से उन्होंने पढ़ा था। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेंस के लिए, अगर आप देखा जाए तो। ये बिलीव करते थे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, ये बिलीव करते थे कि थ्योरी ऑफ कर्मा एंड री इनकारनेशन, जहाँ ये ऑपोजिट हो गया किसी रिफॉर्मिस्ट से। कैसे? जहाँ पे हमारे अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म समाज में ये इन चीज़ को बिलीव नहीं करता था, इन चीज़ को सर खारिज कर दिया था। पर वहीं हमारे आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती ने इन चीज़ों पे बहुत पूर्ण रूप से विश्वास करते थे कि भाई हाँ, पूर्ण जन्म की बात होती थी। कास्टिज्म के अगेंस्ट तो थे, लेकिन ये जो वर्ण विभेद था जिसमें 4 वर्ण आते हैं ना, उसके खिलाफ नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ जानने वाली बात होना चाहिए। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। गॉड इज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज। वेदा आर द बुक्स ऑफ द ट्रू नॉलेज। बेसिकली ट्रू नॉलेज को एम्फेसाइज कर रहा है कि क्या क्या ट्रू नॉलेज है, हम कहाँ से निकाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं असली ज्ञान को। ठीक है, fatherhood of the god, mother of the man, social well-being of mankind is to be placed above an individual's well-being. Father of God, mother of the man, बच्चे
बेसिकली भाईचारा, आप अपनत्व का परिभाषा, अपनत्व को प्रमोट करते थे इसके द्वारा। इनके अब ये बेसिकली इम्पोर्टेंट संस्था, तो ये 3-4 संस्था है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला वीडियो में एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि होगा मॉडर्न नेशनलिज्म का बिगिनिंग, शुरुआत ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस के लिए। तो आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी सेक्शन में। स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करना है अब हमें, 15 से 20 वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम। धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका कुछ सजेशन हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो, पक्का मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।